आज हम आए गागरोन के बलिंडा घाट पर। तो ये है बलिंडा घाट का जो रिज है मुकुंदरा की, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक घर है, वहाँ पर मैंने बाइक खड़ी कर दी है और अब हम चलते हैं बलिंडा घाट देखने। तो आप देखिए सराउंडिंग्स, ये है गागरोन किले की जो मुकुंदरा की हिल है। उसके बाद ये अलग अलग मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं और ये इधर से आती है काली सिंध नदी। वहाँ दूर धुंध के पीछे गागरोन किला है और वहाँ से ये आती हुई काली सिंध नदी है जो यहाँ आकर टर्न लेती है। और ये है बलिंडा घाट। और इस बलिंडा घाट पर जो चट्टानें हैं वही मुख्यतः झालावाड़ में जल भराव के लिए नदी के, जब नदी फुल आती है उस वक्त काफ़ी जल भर जाता है झालावाड़ में। तो इसको खोदने का प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन अभी वो पास नहीं हुआ है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में टाइगर रिजर्व आ जाता है, इसकी वजह से इसको खोदा नहीं जा सकता है। और राइट हैंड साइड का थोड़ा इसको तोड़कर यहाँ पर पानी का इजी निकासी हो सके ताकि झालावाड़ में काफ़ी पानी बाढ़ के समय इकट्ठा नहीं हो। तो ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन वो अभी तक सैंक्शन नहीं हो पाया है। अब आप देखिए, यहाँ से हम देखते हैं तो पूरा ये झालावाड़ का क्षेत्र है। इस तरफ का आप देख सकते हैं, दूर झालावाड़ की लाइटें टिमटिमा रही है। और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो है गागरोन गांव। और ये सीधी खड़ी चट्टान है मुकुंदरा की। ये पूरी रिज पर जो गागरोन किला बना हुआ वो है। और यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं। उसी एक घर में अपन ने गाड़ी पार्क कर दी है। सुबह सुबह हल्की सी रोशनी हो रही है और चिड़ियाओं की काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो हम देखते हैं, चलते हैं इस रिज पर हम नीचे उतरने के लिए। हाँ, ये तो है। इधर से उतरेंगे, यूँ 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 धीरे धीरे उतर गया है ना। हाँ हाँ, एकदम सीधा है वहाँ पर। हाँ ठीक है, मैं चला जाऊँगा, है ना। ठीक है भैया। ना 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 ना, मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ एक बार, काफ़ी साल हो गए उस बात को, इसलिए। ठीक है भैया, ठीक। हाँ हाँ हाँ। देखिए साथ में काफ़ी सीधी चट्टानें हैं। सीधी चट्टानों से आपको संभलते हुए उतरना है। एक भी चूक हुई और आप गए। ये है सुंदर बलिंडा घाट। हाँ अच्छा, इस साइड से। हाँ, यहाँ से उतर जाता हूँ। हाँ 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 हाँ। तो एक दोस्त मिले हम यहाँ पर, रामलाल जी। उन्होंने बताया हमें रास्ता कि कहाँ से उतरना इजी रहेगा। तो सीधी खड़ी चढ़ाई और उतरन है। जब भी आप आए संभल के आए।
देखिए नदी के किनारे घाट बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी खेत हैं। तो खेतों में अभी नदी में भराव क्षेत्र नहीं है इतना, तो खाली पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप कैसी पहाड़ी है मुकुंदरा की। और ये पहुंच गए हम बलिंडा घाट। यहाँ काफ़ी पक्षियों की सुबह सुबह आवाज़ें हैं, आप सुन सकते हैं आवाज़ें। ये पिकनिक स्पॉट भी है वैसे बलिंडा घाट। यहाँ काफ़ी पिकनिक होती है और काफ़ी ग्रामीण यहाँ पर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और अन्य जल क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अभी फुल मानसून का सीज़न है लेकिन पानी अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से नदी खाली पड़ी हुई है। वरना इन दिनों पिछले सालों में तो पूरी नदी लबालब भरी हुई थी। आप देख सकते हैं पूरी रिज खड़ी हुई चट्टानों की, अरावली की, और वो दूर है गागरोन का किला। किनारों पर जो काली मिट्टी जम गई है उसमें यहाँ के ग्रामीणों द्वारा खेती की जा रही है। और ये फिश नेट्स भी हैं। सुबह सुबह चिड़िया की काफ़ी चहकने की आवाज़ें आ रही है, वो कोई आवाज़ नहीं है। पूरा जंगल का एरिया है, पूरा प्योर, उसमें सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही है, आप भी सुन सकते हैं उनको। और नदी का पार्ट पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये जो बलिंडा घाट है, अगर इसकी ड्रेजिंग कर दी जाए तो यहाँ से नदी का लेवल कम हो जाएगा और पानी आसानी से उस तरफ पास हो सकेगा। और ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको, इसके पीछे से भी जिला प्रशासन ने एक प्रपोजल बनाया है कि इसके पीछे से भी एक बाईपास बनाया जाए नदी का, ताकि इस तरफ से ज़्यादा फोर्स नहीं लगे एक साथ। तो वो दो रास्ते इसके रहेंगे, बाईपास और एक ये रास्ता, तो उसकी वजह से झालावाड़ में बाढ़ का पानी नहीं घुसेगा। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट ही है, अभी शायद इसको गवर्नमेंट से सैंक्शन नहीं मिल पाई है और गवर्नमेंट इसको एक इको टूरिज़्म साइट भी डेवलप करना चाहती है बलिंडा घाट को, ताकि यहाँ पर इजी एक्सेस हो और यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ाया जा सके। लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट फाइलों में ही है, ज़मीन पे नहीं उतर पाया है। और यहाँ पर है एक गणेश जी का मंदिर है, चट्टान में प्राकृतिक रूप से ऐसी आकृति बन गई है जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद वो गणेश जी की सूंड जैसा प्रतीत होता है, तो उसको गणेश मंदिर कहा गया है। उसको भी हम देखेंगे। अब आप देखिए राइट हैंड साइड में खेत में बाड़ लगाकर मौसमी सब्जियां उगाई हुई है, जो यहाँ से गागरोन और झालावाड़ को सप्लाई होती है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलती है। कुछ लोगों ने अपने घर खेत पे ही बना लिए हैं और यहीं रहते हैं। एक तरफ तो आप देखिए पूरी कठोर बड़ी बड़ी चट्टानें, और जो नदी द्वारा गाद लाई गई है वो यहाँ पर जमा दी गई है और उसमें किसान खेती कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर टर्न है तो पानी को स्लो होना पड़ता है, तो वो गाद यहाँ पर जम गई है। ये प्योर गाद है, इसमें एक भी पत्थर नहीं है। लाखों करोड़ों सालों से जो गाद आई हुई है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। देखिए चींटियाँ सुबह होते अपने मिशन में लग गई है। एज यूजुअल
इन लाइन। ये है बलिंडा घाट। नदी ने किस तरह पहाड़ को चीर दिया है। इसका मतलब अरावली उठने से पहले ये नदी यहीं पर बहती थी। कालांतर में पहाड़ उठते गए, नदी बहती रही और जिससे नदी ने पहाड़ को धीरे धीरे काटती रही। जब पूरा पानी आता है तो पूरा पहाड़ के टॉप लेवल तक पानी भर जाता है। उस फोर्स के बावजूद ये चट्टानें जो पानी से टकरा टकरा कर गोल हो गई है, लेकिन टूटी नहीं है। और इन्हीं चट्टानों को तोड़कर हम झालावाड़ को बाढ़ के प्रभाव से बचा सकते हैं। देखिए अब वहाँ पर काफ़ी मंकीज़ हैं। क्योंकि अरावली लाखों करोड़ों साल पुरानी पर्वतमाला है तो इसकी मिट्टी काफ़ी बह चुकी है और ये बूढ़ी हो चुकी है। अब इसमें चट्टानों के अलावा ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मिट्टी काफ़ी बह चुकी है इसकी। देखिए आप, कंस्ट्रक्शन वाला मटेरियल है कोई जो बहकर नदी के साथ आ गया है। पहले इसमें ऐसा भी सुना था कि यहाँ पर मगरमच्छ आ गए हैं, लेकिन अभी तो वो दिख नहीं रहे। इसमें लोगों द्वारा स्नान वगैरह भी किया जाता है। ये पट्टी भी बह के आ गई। अब आप देखिए मंकीज, चलते हैं मंकी की तरफ। ये यहाँ से दृश्य देखिए, यहाँ से हम आए हैं और ये खड़ी हुई चट्टानें और मंकी किंग। काली चट्टानें, ऊपर भूरी है लेकिन पानी के संपर्क में आने से ये काली हो गई है। सिर्फ चट्टान ही चट्टान है। देखिए आप कैसे चट्टानें ही चट्टानें उठी हुई है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के नज़ारे हैं ये, जिनको आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से चट्टानें नेचुरल प्रोसेस से ब्रेक होती है और फिर विदर्ड हुए होकर डस्ट बन जाती है। पक्षी, मंकी एंड मैन, 3 years only। अरे हम गलत आ गए। ये देखिए खड़ी चट्टान कुंदरा की। उसे रास्ता नीचे से लेना पड़ेगा। चलते हैं नीचे वापस। अभी हवा नहीं चल रही है इसलिए काफ़ी पसीना हो रहा है। जैसे हवा चलेगी it will feel beautiful here itself। ये अब देखिए विजिटर्स ने यहाँ पर अपने निशान छोड़ रखे हैं।
और ये है गणेश मंदिर एज यूजुअल एज वी सी। देखिए आप, सूंड है, तो आंखें लगा रखी है और ऊपर का सिर है। इट लुक्स लाइक दैट इट इज नेचुरल गणेश। और ये यहाँ पर चट्टाने और एक दह टाइप एरिया बन गया है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ओवर करते हैं गाइस। बाय।